स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रोफेसर टीम की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के लगभग 50 MCQs लेके आए हैं और ये MCQs का लेवल काफ़ी हाई है, जो कि काफ़ी टफ होंगे क्वेश्चन। इसलिए ये वीडियो आपको 3 से 4 बार सुनेंगे तब आपको जाकर याद होंगे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? टॉमस मुनरो ने। किसने लागू की थी मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था? टॉमस मुनरो ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? 1853 में। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? 1853 में। सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को संभव किया किसने? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने। सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को संभव बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। सिविल सेवा में चुने हुए दूसरे भारतीय? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन का लेवल जो है टफ होगा। सिविल सेवा में चुने गए दूसरे भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जबकि पहले कौन थे? पहले ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि पहले जो थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। जो दूसरे हैं वो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में आया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में आया? तो लॉर्ड कर्जन। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया कॉर्नवालिस ने। स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। राज्य हड़प नीति सबसे पहले लागू की गई कहाँ पर? सतारा में। राज्य हड़प नीति सबसे पहले लागू की गई कहाँ पर? सतारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सहायक संधि स्वीकारने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। किसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। किस एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया? 1833 का चार्टर एक्ट ने। किस एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया? 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू हुई? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो हुई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से शुरू हुई थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू हुई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था वह किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में।
दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का जो अर्थ है वह है स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? स्वशासन। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। कहाँ कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वह किया गया था मद्रास और बम्बई में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास और बम्बई में। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त 1947। गांधी जी सच्चे समर्थक थे। ऑप्शन दिए होंगे 4, उनमें से पूछा है गांधी जी किस चीज़ के सच्चे समर्थक थे? तो ये थे कुटीर उद्योग के। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनी? असहयोग आंदोलन के। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनी? असहयोग आंदोलन के। नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो वृश्चिक राशि में। नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो हुआ था वृश्चिक राशि में। लाल बाल पाल किस के अत्यंत प्रमुख नेता थे? तो ये थे कांग्रेस के। बाल पाल लाल किसके प्रमुख नेता थे? तो कांग्रेस के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? वो भी थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। विभाजन परिषद का अध्यक्ष था माउंटबेटन। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन। भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें।